अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो ऐसे है कि आप जो है वो नेचुरल चीज़ों से अपनी डेड स्किन कैसे रिमूव कर सकते हैं और स्किन को ग्लोइंग कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्किन के ऊपर पॉलिश कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्किन पॉलिश भी है ये। तो इसके लिए हमें बिल्कुल सादा सी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। हमें चावल का आटा चाहिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमें चाहिए मसूर की दाल पिसी हुई, वो भी ठीक है। तो अगर आपके पास मसूर की दाल पिसी हुई नहीं है तो सिर्फ आप चावल का आटा ही ले सकते हैं। ये तो आप सिंपल घर में भी बना सकते हैं चावल के साथ। ठीक है, तो हमें चाहिए 1 चम्मच हमें चाहिए टमाटर का रस। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और लेमन हमें चाहिए सिर्फ चंद कतरे, और रोज़ वाटर हम इसमें डालेंगे इतना कि ये एक पेस्ट बन जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें डालते हैं ये। इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जो है वो दाग धब्बे हैं उन्हें भी कम करेगा। ये आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करेगा, और इसके साथ जो है वो आपका कलर भी फेयर करेगा। तो लेमन के आप देख सकते हैं सिर्फ चंद कतरे मैं डालूंगी इसमें, सिर्फ चंद कतरे हैं। तकरीबन 5 कतरे हमने डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाला। और अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा रोज़ वाटर। वो भी इसलिए है कि ये पेस्ट बन जाए। इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा डाल के कि ये बन गया है। इसे हमने थोड़ा सा और पतला करना है। ये तकरीबन हो गया। ठीक है, तो अब हमने इसको लगाना है। आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं। तो मैं अपने हाथों की हेल्प से ही लगा रही हूँ। ठीक है, ऐसे आपने लगाना है और हल्का हल्का साथ जो है वो मसाज करते जाना है, जैसे आप नॉर्मली स्किन को जो है वो स्क्रब करते हैं वैसे ही। ठीक है, अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप बेशक लेमन को बीच में से स्किप कर दें, ना करें। आप सिंपल इसे जो है वो कर लें, रोज़ वाटर में कर लें। और ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। ठीक है, और जिनकी स्किन ड्राई है तो वो इसमें जो है वो थोड़ा सा जैतून का तेल डाल लें या बादाम का तेल डाल लें, आपकी मर्ज़ी है जो आप डालना चाहें। ठीक है, अब इसको बिल्कुल हल्का हल्का जो है वो हमने मसाज करना है। इसको मसाज करते जाना है। क्योंकि आपको पता है कि चावल का आटा जो है वो इजाफी चिकनाई भी ख़त्म करता है, और हमारे डेड सेल जो हैं वो इसको भी रिमूव करता है, और कलर फेयर करता है। और मसूर की जो दाल है वो जो हमारे दाग धब्बे होते हैं उनको जो है वो कम करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो अब इसे तकरीबन आप अपने फेस पे जो है वो 10 मिनट लगा रहने दें। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने फिर क्या करना है। ये देख सकते हैं आप 10 मिनट हो गए हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो है ये गीला ले लिया स्पंज, और इसकी मदद से इसे हल्का हल्का आप गीला कर लें। और फिर जो है वो आपने क्या करना है, इसको ऐसे मसाज करते हुए उतारना है। ठीक है, और फिर सादा पानी से आप अपना जो है वो चेहरा धो लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी देर आप मसाज लाजमन कीजिएगा। ठीक है, नरमी से। और फिर आपने क्या करना है कि सिंपल उतार देना है।
अब मैं इसे सादा पानी से धो के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसे वॉश कर लिया है, स्किन कितनी नीट हो गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक नेचुरल ब्लीच जो है वो हमने किस तरह तैयार करनी है और हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए हल्दी, बिल्कुल ये देख सकते हैं 1 चुटकी है हल्दी। आलू का रस हमें चाहिए, ठीक है। आलू आप कद्दूकस कर लें, ये 1 बड़ा चम्मच है, इसी में आप मिक्स कर दें। ये बिल्कुल नेचुरल ब्लीच है, इससे आपके दाग धब्बे भी कम होंगे और जो है कलर भी फेयर होगा। और इसी तरह हमें खीरे का रस चाहिए, ये भी 1 चम्मच है, बड़ा चम्मच, टेबल स्पून है, ठीक है। अब लेमन जिनको सूट करता है, ठीक है, वो लेमन इसमें डाल सकते हैं, जिनको नहीं करता बेशक वो ना डालें। मैं सिर्फ 1 से 2 कतरे डालूँगी, 2 बस। चलें, अब आप इसे ब्रश की हेल्प से जो है, ठीक है, अच्छे से मिक्स करें और इसे लगा लें अपने फेस पे। तकरीबन ये आपने 10 मिनट लगाना है, ठीक है। ये नेचुरल ब्लीच है। दस मिनट बाद जो है वो आपने इसको भी रिमूव कर देना है। हल्दी आपको पता है कि कलर जो है वो लाइट करने में काफ़ी मदद करती है। इसके साथ साथ जो है स्किन पे जो पिंपल्स वगैरह निकलते हैं और एक्नी है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। खीरे का रस जो है वो भी आपको पता है कि कलर लाइट भी करता है, फ्रेशनेस भी देता है, और आलू जो है वो दाग धब्बे ख़त्म करता है, साथ ही ये भी कलर को जो है वो लाइट करने में हेल्प करेगा। तो थोड़ा थोड़ा आप जो है ना वो और लगा लें, ठीक है। ये बस आपने लगाना जो है वो 10 मिनट है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको ये रिमूव करके बताती हूँ और फिर इसके बाद हमने फेस पैक बनाना है। इसको वॉश नहीं करना, इसी के ऊपर हमने जो है वो फेस पैक बनाना है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चले मैं अब आपको वो बताती हूँ। जी, तो अब हम फेस पैक बनाते हैं, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा, ये मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे ओपन पोर्स हैं ये उन्हें कम करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है कि बिल्कुल पेस्ट इसका बना लेना है हमने, ठीक है। इसे हर के गुलाब में चाहें तो आप करें मिक्स, चाहें तो दूध में कर लें, चाहे तो आपकी मर्ज़ी जिस चीज़ में आप अंडे में कर लें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है आप जिस चीज़ में करना चाहें। अर्के गुलाब आप इसमें या दूध या जो भी चीज़ डालें, इतना डालें कि ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है वो थिक भी ना हो। पहले आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ, और बहुत घना नहीं लगाना, बस नॉर्मल से ही लगाना है। इससे आपकी स्किन जो है वो एकदम से फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो आजकल जो है वो जिनकी तो ऑयली स्किन है उनके तो काफ़ी मसले अभी से शुरू हैं। बस ये अब हमने लगा दिया है। अब इसके हम जो है वो 15-20 मिनट लगेंगे इसको खुश्क होने में, इतना टाइम हम इंतज़ार करते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो देख सकते हैं कि ये 15-20 मिनट हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना, ये तकरीबन ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसको रिमूव करते हैं। हल्का से इसे आप वेट कर लें और फिर आप चाहें तो सादा पानी से आप अपना फेस वॉश कर लें। तो ठीक है, अब मैं आपको अपना जो है वो हाथ वॉश करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप
मैंने साफ़ कर लिया है, ठीक है। अब मेरे हाथ गीले हैं, लेकिन बहुत अच्छे से जो है वो मेरे हाथ पे भी और इसके अलावा मैंने फेस पे भी लगाया था, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो आपने ये लाजमन करना है, आप वीक में ये एक बार कर लें, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो है वो डेड सेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, आपका कलर भी साफ़ हो जाएगा और ब्लैक हेड वाइट हेड जो है उससे भी निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आइंदा आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।